चलिए, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर पे। तो जैसा कि हम लोग इस श्रृंखला में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ा था। आर्टिकल 32 के जो डिट्स थी उनको पूरा हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो आपको प्रॉपर पढ़ाई थी, और संविधान में भाषाएं कब कौन सी क्या क्या जोड़ी गई वो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया था। ठीक, उसी श्रृंखला में और बाकी रीजनिंग के जो आपके क्यूब की जो पूरी श्रृंखला चली थी वो आपके कंप्लीट हो गई थी, और रीजनिंग में भी आगे हम लोग एक नई श्रृंखला को मतलब नया चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, आजकल से उसको शुरू करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज एक और नए अध्याय नए चैप्टर लेके आए हैं हम आपके लिए, जैसे अनुसूचियों वाला चैप्टर। अनुसूचियाँ क्या हैं? ये 12 अनुसूचियाँ बहुत छोटा सा चैप्टर है। 12 अनुसूचियों का बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये किसी न किसी थ्रू किसी न किसी तहत आपके एग्जाम्स में एक या दो, एक मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम दो प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये किस अनुसूची का विषय है, ये किस अनुसूची में बताया गया है, या कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है, कौन सी सूची में कौन सा विषय है, मतलब किस अनुसूची में क्या रखा गया है, और या क्या किस अनुसूची में रखा गया है। दोनों प्रश्न आपसे आ सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो बेसिक से बात करते हैं। तो हम लोग मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में हमारे पास केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान संविधान को हम लोगों ने अपनाया था, संविधान दिवस जिसको मनाते हैं, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। तो उसके तहत जो केवल और केवल 8 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, और जो 4 अनुसूचियां जो ज़्यादा हैं, मतलब 8 अनुसूचियों को रखा गया था, और जो 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा हैं, मतलब 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये विभिन्न विभिन्न संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में ऐड की गई, और इसको एक अलग से अनुसूची बना दी गई, 4 अनुसूची जोड़ी गई। तो टोटल वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा आपके पास कि आप भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में आपके पास 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक, आगे देखें। चलिए, अब हम लोग इसी श्रृंखला में एक एक अनुसूची पर बात करेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे 12 अनुसूची पर बात करते हैं। उसके अंदर क्या क्या दिया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बस ध्यान से सुनते रहना है क्लास को, और आपको क्लास में ही पूरी अनुसूचियां आपके तैयार हो जाएंगी। बस कुछ नहीं, 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, इसको ही आपको प्रॉपर सही से सुनना है, और आपको प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, और अगर आपके जो पुराने वीडियो हमारे जो आर्टिकल 32 पे पूरे रिट्स पे हैं, और जो भी वीडियो पढ़े हैं उनको आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। वहाँ जाके आप यूट्यूब चैनल के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज इसको शुरू करते हैं, इन सूचियों को। ठीक, उसी श्रृंखला में हमारी पहली अनुसूची पे बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? पहली अनुसूची में बताया गया है जो 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत व्याख्या की गई है। हमारे पहली अनुसूची में बताया गया है कि हमारे भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। पहली सूची में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके क्षेत्र, मतलब उनका उनका क्षेत्र विस्तार क्या है, उनकी सीमा क्या है, इसको हम लोग 8वीं मतलब पहली अनुसूची में रखा गया है। कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको पहली अनुसूची में रखा गया है। ठीक, तो पहली अनुसूची आपसे पूछा जाए पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, सिंपल सा बताएंगे, 8 राज्य और मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। ठीक, आइए दूसरी अनुसूची। इसमें जो प्रमुख संवैधानिक अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, न्यायाधीश हुआ, इनके सभी के जो वेतन और भत्तों के बारे में आपको दूसरी अनुसूची बताती है। दूसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में व्याख्या की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? दूसरी अनुसूची में विभिन्न मुख्य मुख्य जो पदाधिकारी, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के विभिन्न वेतन भत्तों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, दूसरी अनुसूची हो गई। तीसरी अनुसूची, अब वेतन भत्ते की बात हो गई। अब तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। मतलब जो किन पदाधिकारियों को कौन शपथ दिया है। जैसे आपने पूरा संविधान में पढ़ा होगा, जैसे राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
ठीक, बाकी मंत्रियों को राष्ट्रपति दिलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन दिलाता है। इसी तरीके से ये तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। जैसे विभिन्न अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। उस समय वो जो शपथ लेते हैं ये आपकी तीसरी अनुसूची में हमको बताया गया है। ठीक, चौथी अनुसूची बात करते हैं। चौथी अनुसूची में आपका बताया गया है जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पांडिचेरी सहित राज्यों में की जाने वाली जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। मतलब जो विभिन्न राज्यों, जो हम लोगों ने पहली सूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया था, पहली सूची में हम लोगों ने जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया था, उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, कौन सा राज्य और कौन सा प्रदेश राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व करेगा, ये हमारी चौथी अनुसूची बताती है। जैसे हमारी यूपी की बात करते हैं तो अपने यूपी में जो राज्यसभा का जो सीटें हैं 31 है, 31 सीटें हैं। उसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची आपको ये बताती है। अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। देखिए, आपको बस ध्यान से सुनते रहना है, आंख आराम से सुनते रहना, आपको यही पूरी अनुसूचियां सब याद हो जाएंगी। तो पांचवी अनुसूची में आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। मतलब इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे हम लोग कैसे चलेगा, तो ये हमारी पांचवी अनुसूची बताती है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और इनके जो इन पर नियंत्रण कौन रखेगा, कौन बताएगा, क्या बताएगा, उस हमारी पांचवी अनुसूची बताती है। ठीक, पांचवी अनुसूची हो गई। अब आपकी छठी अनुसूची याद है। छठी अनुसूची में क्या है, जो 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 4 पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। आपको एक प्रश्न बना दिया जाएगा, उसमें आपको 4 राज्य दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में नहीं है। कोई ये गायब कर दिया जाएगा, बाकी 3 ही दे दिए जाएंगे। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये चारों राज्य बहुत सही तरीके से याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपकी छठी अनुसूची में इन 4 पूर्वोत्तर राज्य के जो जनजातीय क्षेत्रों, इनका प्रशासन कैसे हम लोग लेके चलेंगे, इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया आपको छठी अनुसूची में। ये हो गया। अब हम लोग 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये देखिए, अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में आपको जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब केंद्र के पाले में कौन सी शक्ति आएंगी, राज्य के पाले में कौन सी शक्ति आएंगी, और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। मतलब केंद्र किन विषयों पर अपना कानून बना सकता है, राज्य किस विषयों पर अपना कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस विषय पर कानून बना सकते हैं। इस पर कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ये आप जरूर याद रखिए। देखिए, जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, संघ सूची की बात करते हैं, तो ये देखिए, तो संघ सूची में वर्तमान में आपके 100 विषय हैं, 100 विषय हैं, और जो मूल संविधान में हमारे 97 विषय थे। कुछ विषय को इसमें बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में आपके पास 100 विषय हैं, संघ सूची के वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में आपसे 61 विषय हैं, आपके मूल संविधान में 66 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं और आपके मूल संविधान में 66 विषय थे। ठीक, संघ सूची में आपके 100 विषय हैं और मूल संविधान में आपके 97 विषय थे। ठीक, वही समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं, मूल संविधान में 47 विषय थे। ठीक है, तो संघ सूची में आपके 100 विषय थे, 100 विषय वर्तमान में। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ये जरूर याद रखना है। इसमें मेन चीज क्या मिली अभी तक आपको? एक तो छठी अनुसूची के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और 7वीं अनुसूची में कौन से, मतलब संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। इसमें भारत की 22 तो आधिकारिक भाषाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं की चर्चा करती है, भाषा के बारे में बताती है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। देखिए, जो इसके बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इस पर यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे भाषा, इसी यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद वीर पर ही आप जाके देख लेंगे,
तो आपको एक छोटा सा वीडियो 10 से 12 मिनट का मेरे हिसाब से मैक्सिमम वीडियो है वो, तो उसमें आपको कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन को तहत जोड़ी गई, 15वीं भाषा, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये आपको एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके आराम से उसको दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं कब कब क्या क्या जोड़ी गई, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। ये 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में हमारे विश्व व्याख्या करती है। अब 9वीं अनुसूची बात करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अब जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, अब उसी अनुसूचियों पर हम लोग अब बात करते हैं। जो 9वीं अनुसूची थी, ये पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत आपकी पहली अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के से संबंधित कानून रखे गए, इसमें जोड़ा गया। पहली अनुसूची मतलब 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें मतलब भूमि सुधार कानून और जमींदारी उन्मूलन के कानून के बारे में बताया गया। ये आपकी 9वीं अनुसूची हो गई। अब 10वीं अनुसूची, अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया। इस पर एक कानून बनाया गया है। ये भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा मतलब ये जो 10वीं अनुसूची थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें भी ये जैसे बहुत उथल पथल, उस समय जो वो राजनीति में बहुत उथल पथल मची हुई थी, कोई सांसद इधर चला जाता, कोई विधायक इधर चला जाता था, और कोई किसी पार्टी के सपोर्ट करके पार्टी बना देते थे, फिर अपना जो सपोर्ट छीन लेता था तो सरकार गिर जाती थी, बहुत ज़्यादा था। उसी के तहत 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया, और ये 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल विरोधी कानून के नियम के बारे में बताया गया। उसमें कुछ मानक रखा गया है, जैसे 2/3 आप मेंबर लेके जुड़ सकते हैं किसी पार्टी से, इस तरीके से। आप अकेले नहीं आएंगे, अगर आप अकेले आते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त निरस्त कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये जो विषय के बारे में जो दल बदल विरोधी कानून, ये आपके 10वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। उसी हिसाब से 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज विषयों, जो पंचायती राज की शक्तियां प्रदान की गई हैं, मतलब पंचायती राज, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व क्या है, ये आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। ये पंचायती राज के बारे में बताता है। ठीक। 12वीं अनुसूची देखिए, 12वीं अनुसूची भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। ये नगर पालिकाओं को उनकी शक्तियों का बंटवारा करता है, नगर पालिकाओं की शक्ति और उनके कार्य क्या हैं, ये सब ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। ठीक, क्लियर हो गए। अब देखिए एक एक करके बहुत आराम से हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए सारी अनुसूचियां क्लियर हो गई। ये देखिए बहुत आराम से, पहली अनुसूची क्या थी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बहुत ध्यान से देखिए, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। चौथी क्या थी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा में सदस्यों की सीटों का आवंटन किया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, ये आपकी चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक। 5वीं अनुसूची, विभिन्न राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन सी, 5वीं अनुसूची बताया गया। 6ठी अनुसूची क्या थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह आपकी 6ठी अनुसूची के बारे में बताया गया है। ये देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जरूर याद रखिए। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद 7वीं अनुसूची, इसमें राज्य और केंद्र और राज्य की शक्तियों का विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन से विषय होंगे, समर्थित सूची में कौन से। ये संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समर्थित सूची में 52 विषय हैं। ठीक, ये बताया गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग छोटा सा वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए, इसमें बताएंगे कौन से सूची में, मतलब राज्य सूची में, संघ सूची में, समर्थित सूची में कौन कौन से मेन विषय हैं, मतलब किस पर संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है, किस पर राज्य द्वारा कानून बनाया जा सकता है, किस पर दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। कुछ मेन विषय, 100 तो यही याद कर सकते हैं, जो मेन जो पूछे ही जाते हैं, अक्सर जरूर पूछे जाते हैं। ये आपको प्रश्न आ जाता है, ये निम्न में से पुलिस मतलब किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समर्थित सूची का, जरूर आता है। ठीक, ये हो गई 10वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 8वीं क्या है, 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, भूमि सुधार कानून और जमींदारी उन्मूलन के संबंधित कानून बनाया गया। 10वीं अनुसूची
52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, ये आपको पता है। ठीक। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य के बारे में बताया, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। ये देखिए 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। बस कुछ नहीं करना, आपको याद हो गई। 2 मिनट आराम से बैठिए, पूरी क्रम से आप रिवीजन करिए। पहली देखो, पहली सूची 28,8 के 37%। दूसरी, इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी, इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी क्या है, याद करिए। चौथी अनुसूची आपको बताया कि जो राज्यसभा में किन किन राज्यों और मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के जो विशेष प्रावधान, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया। छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में इनके जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। सातवीं, संघ और केंद्र के शक्तियों के बीच में बंटवारा किया गया है। आठवीं क्या थी, भाषाओं के बारे में बताया गया। नवीं अनुसूची पंचायती भूमि सुधार कानून के बारे में पहली संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक। 10वीं, दल बदल के विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 11वीं, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, ये आपके पंचायती राज के बारे में बताया। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के शक्तियों और कार्यों के बारे में बताती है, ये आपकी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। आपको 12 अनुसूची एक क्रम से याद हो गई। ठीक। अब एक बार और वीडियो को आपने पूरा देख लिया, अब 1.5 की या डबल की स्पीड में लगा के एक बार और सुन लीजिए 5-7 मिनट में, बस फिर आपको कभी भी दोबारा अनुसूचियों वाला चैप्टर उठा के नहीं देखना पड़ेगा। आपके अनुसूचियां तैयार हो गई। मैंने बोला था आपसे वीडियो के शुरू में कि आपको क्लास में ही तैयार हो जाएंगी, आपको क्लास में ही तैयार हो गई। आप मन से पूछिए ना, आपको क्लास में ही आपको पूरी अनुसूचियां क्लास में तैयार होंगी अगर आपने सही से वीडियो को देख लिया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी अभी 15-16 मिनट का वीडियो हुई है, आपको पूरी अनुसूचियां तैयार होंगी। आपके 1 से 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए, आते आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। इसमें मेन पॉइंट जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं वो जरूर याद रखें। एक पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट किया, छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हाईलाइट किया है। हाँ। 7वीं अनुसूची में मैंने आपको विषय के बारे में हाईलाइट किया है। ये संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, संवर्धित सूची में 52 विषय हैं, हाईलाइट किया है। पहला। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पहली संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, नवीन अनुसूची जोड़ी गई। चौथा पॉइंट, ठीक, चौथा पॉइंट 52वां संविधान 1950 दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तीसरा। 5वां पॉइंट, 73वां संविधान 1992 क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 संविधान संशोधन, मतलब 74वां संविधान 1992 क्या, नगर पालिका के कार्यों और उनके कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया। 4 संविधान संशोधन आपको याद हो गए। और जो अनुसूची 7 और अनुसूची 6 में जो मेन पॉइंट थे वो आपको याद हो गए। ठीक। ऐसे ही मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से याद होंगी। बाकी किसी भी तरीके की आपकी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है जेन्युइन है, अच्छा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो ठीक। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप बिल्कुल बेशक तरीके से बता सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।